नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आप देख रहे हैं डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के लिए हमने आपका मैथ स्टार्ट किया है, जिसमें आपका चैप्टर नंबर 7 यानी ट्रिग्नोमेट्री के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इसमें ऑलरेडी मैं आपको 6 वीडियोस अपलोड कर चुका हूं। तो आज वीडियो नंबर 7 जाने वाला है। तो इससे पहले जो 6 वीडियो दिया था मैंने, 6वां वीडियो, उसमें मैंने आपको 45 अंश यानी 45 अंश के ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को निकालना आपको सिखाया था, किस तरीके से आप उनको निकाल सकते हो। जैसे कि साइन 45 का वैल्यू कितना होगा, कॉस 45 का वैल्यू कितना होगा, टेन 45 का वैल्यू कितना होगा। इसी प्रकार से अगर इनके और देखे जाएं तो यहाँ पे आपका कॉट 45 का वैल्यू कितना होगा, सेक 45 का वैल्यू कितना होगा, कोसेक 45 का वैल्यू कितना होगा। तो ये सब कुछ मैंने आपको निकालना सिखाया था। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे 60 अंश के ऊपर। तो 60 अंश के आपके ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को निकालना हम सिखाएंगे। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको हर एक आपको पता चल पाए। जैसे कि साइन 60 का वैल्यू कितना है हुआ, कॉस 60 का वैल्यू कितना होगा, सेक 60 का वैल्यू कितना होगा, कॉट 60 का वैल्यू कितना होगा। अगर ये आप सब कुछ जानना चाहते हैं और समझना चाहते हैं अच्छी तरीके से, तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिएगा। ठीक है, उससे पहले मैं आपसे सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, इस वीडियो को जरूर से लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आप चैनल पर नए हो तो, और इस वीडियो को जरूर से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करना। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए साथियों, आप देख सकते हो स्क्रीन पर आपको लिखा हुआ है साइन 60 अंश, मतलब 60 अंश के ट्रिग्नोमेट्रिकल अनुपात यानी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ एंगल ऑफ 60, यानी यहाँ पे किस तरीके से आप निकालोगे। तो पहला आपको यहाँ पे दिख रहा होगा पॉइंट लिखा हुआ है कि यहाँ पे जो कोण है पी ओ और एक्स, इसको हमको 60 अंश बनाना है। पी ओ एक्स को हमको क्या बनाना है, 60 अंश बनाना है। तो आप इसको आप यहाँ नीचे देख सकते हो, यहाँ पे जो ये अक्ष माने गए हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे जो अक्ष होते हैं वो ये एक्स अक्ष होता है, ये एक्स डैश अक्ष होता है, ये वाई अक्ष होता है और ये वाई डैश अक्ष होता है। ये आपने जब आपने ज्यामिति पढ़ी होगी तब आपने ये चीज ज्यामिति के अंतर्गत जो कोऑर्डिनेट ज्यामिति होती है उसके अंदर आपने ये चीज जरूर से देखी होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे इस तरीके से आप देख सकते हो, यहाँ पे जो आपको त्रिभुज बनाना है वो आपको पी ओ यानी ओ पी क्या बना रहा है, पी ओ और आपका एक्स बना रहा है, यानी जो एंगल बना रहा है वो पी ओ एक्स बना रहा है। ठीक है, तो ये जो कोण बना रहा है वो कितना बना रहा है, पी ओ एक्स बराबर 60 अंश का बना रहा है। ठीक है, तो आप इसको 60 अंश का इस तरीके से बनाइएगा। इसके बाद ये कह रहा है तथा हमको क्या करना है, ओ पी बराबर ओ क्यू बराबर आर भी बनाए। तो इन दोनों को आप देख सकते हो यहाँ पे, इस भुजा को और ये जो भुजा लेटी हुई है इस भुजा को दोनों को बराबर ही रखना है, यानी ये आर का वैल्यू है तो ये भी आर ही रहनी चाहिए पूरी। इस तरीके से आपको बनाना है। तो चलिए बना लिया इस तरीके से, दोनों को हमने बराबर रख दिया तो ओ क्यू तक हम पहुंच गए इस तरीके से। अब आगे इन्होंने कहा हुआ है कि हम जो पीएम है वो ओ क्यू पे लंब है। तो सही बात है, ये जो आप देख सकते हो यहाँ पे पीएम को इस तरीके से डालिए कि ये ओ क्यू पे लंब हो जाए। अब जब लंब हो जाएगी तो 90 अंश का एंगल इधर बना देगी, 90 अंश का एंगल इधर बना देगी, और ये जो पी है इसको समविभाजित कर देगी, यानी दो भागों में बांट देगी। इधर का भाग, इधर का भाग, ये वाला आपका भाग और ये वाला भाग आपका बराबर कर देगी। यानी अगर एंगल की बात करिए तो इन दोनों एंगलों को बराबर में काट देगी। तो यहां पर आप देखेंगे, अब इस त्रिभुज में अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पे देखिए ये 90 अंश का एंगल है। ठीक है, ये आपका 90 अंश का एंगल है, इधर वाला भी 90 अंश का एंगल है, ये 60 अंश का एंगल है। तो यहाँ पे अगर 90 और 60 को अगर जोड़ोगे तो आपका 150 हो जाएगा, और 150 यानी 150 हो गया। तो 150 जो एंगल बना है, और अगर इसको हमें 180 से हम इसको हटा दें, तो जब 180 से इसको हटाएंगे तो आपका 30 अंश का एंगल बचेगा। यानी ये जो एंगल आपको यहाँ से यहाँ वाला जो एंगल निकल के आया वो 30 अंश का निकल के आया। इसी प्रकार से अगर आप देखेंगे तो जब ये 30 अंश का एंगल है तो इधर वाला भी 30 अंश का एंगल होगा। क्यों? क्योंकि हमने बताया था ये समविभाजित कर दिया, इसे दो भागों में इसने बांट दिया, यानी एंगल टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो 30 और 30 कितना हो गया, ये 60 अंश का एंगल हो गया, 60 अंश का एंगल हो गया। यानी जो पी एंगल निकाल के आए हम, वो हमारा 60 अंश का एंगल निकाल लिया। पी हमने 60 अंश का निकाल लिया, यहाँ पर ओ हमारे पास 60 अंश का है। तो ये जो क्यू एंगल है ये कितने का बचेगा, तो 60 और 60 कितना हो गया, 120 हो गया, और 120 और तीनों 180 अंश का होता है, तो इसमें हमको 60 और जोड़ना पड़ेगा तभी तो 180 अंश होगा। तो यहाँ पे ये भी आपका 60 अंश का ही बचेगा। यानी अब हम यहाँ पे कह सकते हैं जो ये जो त्रिभुज बना हुआ है हमारा, इस तरीके से आप देख सकते हो, यहाँ पे जो P है हमारा, यहाँ O है और यहाँ Q है, ये कैसे हैं, ये समद्विबाहु त्रिभुज है, मतलब समबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु सॉरी समबाहु त्रिभुज है, क्योंकि इनकी हर एक भुजा समान है। तो हर एक भुजा समान है, हर एक मतलब भुजा भी समान होगी और इनके एंगल समान निकल के आए। एंगल से हमने जान लिया कि इसका जो ये है त्रिभुज वो समबाहु त्रिभुज आपका बन गया है। तो यहाँ पे देख सकते हो कोण ओ
पी और क्यू आपका जो बना हुआ है वो समबाहु त्रिभुज आपका बन गया है। यहाँ पर जो एम है वो ओ क्यू का मध्य बिंदु है, तो ये मध्य बिंदु में काटता है, काट रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे ये लेटा हुआ है यहाँ पे, तो ये यहाँ जो ओ क्यू नीचे लेटी हुई लाइन है और ये खड़ी हुई लाइन है, ये इसको दो भागों में काट देती है। तो यानी कि यहाँ से ओ से एम तक की दूरी और एम से क्यू तक की दूरी हमेशा कैसी रहेगी, आपस में बराबर रहेगी। तो दो भागों में इसने काट दिया है, अब दोनों में बराबर रहेगी। अब आप देख सकते हो यहाँ पे जो ओ एम है, ओ एम की जो वैल्यू लिखी हुई है वो लिखिए ओ क्यू बट्टा टू। तो ओ एम अगर आप निकालना चाहोगे तो देखिए यहाँ से अगर ओ एम की वैल्यू निकालना चाहो तो इस पूरे की जो पूरी यहाँ तक लाइन खींची है इसकी आधी तो है ओ एम, तो ओ क्यू की वैल्यू का आधा कर देंगे तो हमारा ओ एम निकल जाएगा। यहीं से आप देख सकते हो कि ये दोनों जब आपस में बराबर थी तो इसका भी आधा इसी के समान हो जाएगा, यानी ओपी का आधा भी करोगे तो भी आपका ओ एम निकल जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हो आर का वैल्यू, एक्स का वैल्यू, तो x का वैल्यू अगर आप देखोगे तो x का वैल्यू आपका r/2 रह जाएगा, क्योंकि यहाँ जो x माना गया ना वो इतना माना गया बस, x का ये आपका x है। यहाँ देखो मैं फिर से लिख दूं, यहाँ पे देखिए ये x है यहाँ से और यहाँ m तक की दूरी ये x है आपकी, x ये हो गई, ये आपके पास r है और ये आपके पास y है। तो अब हम कौन से त्रिभुज में चलेंगे, अब हम त्रिभुज में चलेंगे किसे, तो पी ओ और m त्रिभुज में चलेंगे, पी ओ एम त्रिभुज में यहाँ पे हम चलेंगे। तो इस पूरे त्रिभुज में बात करेंगे, इस एंगल में बात रहकर करी जाएगी, इस त्रिभुज में बात रहकर करी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो, परंतु यहाँ पे अब हम जो चलेंगे वो हम समकोण त्रिभुज पी एम और ओ में चलेंगे। ठीक है, पी एम ओ में चलेंगे। तो यहाँ पे सकते हो पी एम का स्क्वायर, तो पी एम यहाँ ये जो है वो आपका लंब है, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे इस 60 अंश के सापेक्ष की वैल्यू ली जा रही है, तो 60 अंश के सामने का जो एंगल होगा वो आपका कितने का होगा, तो यहाँ पर आपका जो एंगल होगा, यानी एंगल की बात नहीं है, जो लंब होगा इसके सामने का, जो एंगल के सामने लंब होता है, इस एंगल को ले रहे होते हैं और इसके जो नीचे आपको दिख रहा है ये आपका आधार है। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हो कि यहाँ से अगर पी एम है तो पी एम का स्क्वायर करेंगे हम, तो पी एम का स्क्वायर कर दिया, तो यानी ये जो कर्ड है जो आपका ओ एम कर्ड है, ओपी कर्ड है, ओपी का कर्ड का स्क्वायर करेंगे, माइनस का यहाँ से हम जो ये लंब नीचे मतलब जो आधार लिखा हुआ है नीचे ओ एम, तो ओ एम को हम यहाँ से स्क्वायर कर देंगे। तो इस तरीके से हमको यहाँ पे वैल्यू रख देनी है। अब देखिए यहाँ पर जो पी एम है उसकी वैल्यू बाई दी हुई है, तो बाई रख दिया, बाई का स्क्वायर कर देंगे। यहाँ कर्ड आपका आर है तो आर स्क्वायर कर देंगे, और यहाँ जो आपका जो लंब यानी जो आपका आधार है वो आपका यहाँ पे एक्स है तो एक्स स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ से हमने जान लिया था कि जो हमने यहाँ पे देख सकते हो x का वैल्यू निकाला था वो r/2 निकाला था, तो यानी x की जगह r/2 रख सकते हैं, तो r/2 x की वैल्यू रख दिया। तो यहाँ से आप सही करेंगे तो इससे ये हो जाएगा 3/4r², और जब ये जो यहाँ पे पी एम का होल स्क्वायर चल रहा था, यहाँ से हटके होल स्क्वायर इधर की साइड पे इसको रूट में चेंज कर देगा, तो रूट में जब चेंज कर देगा तो इसका जो y का वैल्यू निकल के आएगा वो आपका y का वैल्यू निकल जाएगा कितना, रूट में 3/2r। अब निकल के ऐसे आया तो आप समझ सकते हो कि रूट 3 वाला निकलेगा नहीं, यहाँ पे जो 4 रूट में दिया जाएगा वो रूट में 4 है, तो इसको 2 × 2 कर लोगे तो ये निकल जाएगा। इसी प्रकार से r भी निकल जाएगा, क्योंकि r × r बन जाएगा 2 का पेयर, तो यहाँ से r भी निकल जाएगा। तो y का वैल्यू निकल आया कितना, √3/2 और r, ये निकल आया आपका y का वैल्यू। ठीक है, तो अब y का वैल्यू हमने यहाँ से निकाल लिया, और यहाँ से x का वैल्यू हमने देखा था कि x का वैल्यू आपको x यहाँ पे दिया गया था, और यहाँ पे r का वैल्यू हमने देखा, तो r का वैल्यू हमारा कितना निकल के आया, तो r का वैल्यू जो अभी r को हम लिख सकते हैं क्या, x बराबर लिख सकते हैं r/2, तो r/2 यानी x का वैल्यू भी निकाल सकते हैं r/2 करके। तो यहाँ पे हम सभी की वैल्यू निकाल सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट सीधा आप रख दीजिए, आपको आंसर यहाँ से अब मिलेंगे सीधे, टेंशन नहीं लेने की जरूरत है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सब चीज नॉन हो गई आपकी। यहाँ से अगर आप x का वैल्यू निकालोगे तो x का वैल्यू बराबर निकालोगे तो r/2 कर लियो। ठीक है, तो x का वैल्यू निकल जाएगा, और जो y है, y का वैल्यू हमने निकाल ही लिया, यहाँ पे y का वैल्यू हमारा निकल के आया √3/2 और r, ये हमारा y का वैल्यू निकल के आया। आप सीधा मान रखते जाइए, आप आंसर आपका निकलता जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आपका sin 60 का वैल्यू निकालना है, तो sin 60 लंब बट्टे आपका हो जाएगा कर्ड, तो लंब में आपका y है और कर्ड आपका x है। तो जो y का वैल्यू हमने अभी निकाला, तो y का वैल्यू निकल गया √3/2r, और यहाँ जो r है वो r का r ही रख दिया, तो देखिए r से r कट जाएगा, r से r कट जाएगा, यानी √3/2 आपका आंसर रहेगा। यानी sin 60 का जो वैल्यू आएगा, sin 60 का वैल्यू
वो आपका निकल के आएगा कितना, इसे डिट्टो याद कर लीजिए, इतना तो याद रहना ही चाहिए, √3/2। तो √3/2 आपका साइन 60 का वैल्यू रहेगा। इसी प्रकार से आप कोसेक 60 की वैल्यू करें तो इसका उल्टा कर दो, सीधा साइन का उल्टा कर दो, तो यहाँ पे √3/2 था, तो यहाँ पर आप इसकी कोसेक की निकाल रहे हो तो यहाँ पे इसको 2/√3 कर दो, ठीक है, क्योंकि ये साइन का उल्टा होता है तो उल्टा से सीधा याद कर लो, ज़्यादा हेडिंग लेने की जरूरत नहीं है। कॉस 60 की वैल्यू निकाल लो, कॉस 60 के बाद सेक 60 की उल्टी कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से हमारा एक त्रिभुज बना हुआ है, इसमें हमारी वैल्यू निकल आई है, यहाँ पे हमारा एक्स था, यहाँ पे हमारा वाई था, और यहाँ पर जो आर था हमारा, ठीक है। वाई की वैल्यू हमने निकाल ली है √3/2, और यहाँ पे जो निकल के आई है वो आर निकल के आई है, ठीक है। तो वही रखेंगे हम यहाँ पे साइन, आप यहाँ पे देखिए cos 60 मतलब ये हो गया आपका क्या, यहाँ देखिए 60 अंश का एंगल बनाया तो इसके सामने वाला जो भुजा होगी वो आपकी लंब होगी। तो यहाँ पे आधार बट्टे हमको क्या लिखना होता है, कर्ण। तो आधार x है और कर्ण आपका y है, मतलब r है। तो यहाँ पे x की जगह r/2 लग दो, क्योंकि x का वैल्यू हमने निकाला था r/2, तो x की जगह r/2 रख दिया बट्टे में 2, तो ये रह जाएगा कितना, 1/2। तो यानी cos 60 का जो वैल्यू होता है वो आपका 1/2 होता है। cos 60 अंश का वैल्यू निकाल के आया कितना, 1/2। और इसी के प्रकार से अगर आप इसका sec 60 का वैल्यू निकालना चाहो तो इसे उल्टा कर देना, यानी 1/2 का उल्टा कितना होगा, 2 होगा, तो 2 हो जाएगा आपका sec 60 का वैल्यू। sec 60 का वैल्यू आप देख सकते हो निकला हुआ है यहाँ पे। अब इसी प्रकार से आप देखेंगे tan 60 का वैल्यू, तो tan 60 का वैल्यू भी आप निकाल सकते हो। तो लंब बट्टे आधार, तो लंब क्या है आपका y है, इस तरीके से आपका बना हुआ है, तो y ये रहा आपका, x ये रहा, और यहाँ पे आपका r है, तो y बट्टे आपका x हो जाएगा। तो y कितना है, तो y यहाँ पे y को लिख सकते हैं, निकाल के वैल्यू हमने निकाली थी √3/2 और r, और यहाँ पे आपका जो x है उसको 1/, यानी r/2 लिख सकते हैं। तो इसको आप काट पीट लेंगे तो यहाँ पे आपका √3 रह जाएगा। तो यही tan 60 का जो वैल्यू होता है, tan 60 का जो वैल्यू होता है वो होता है आपका √3। और इसका cot 60 का वैल्यू निकालोगे तो इसको उल्टा कर दो, तो इसका √3 को उल्टा करोगे तो इसका हो जाएगा 1/√3। तो 1/√3 किसका हो जाएगा, cot 60 का वैल्यू हो जाएगा। तो इस तरीके से 60 अंश के जो भी मान है वो आप आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। अगले वीडियो में हम यहाँ पे 90 अंश के एंगल के, 0 अंश के एंगल के बारे में बात करेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा है, समझ में अच्छी तरीके से आया है या नहीं आया, कोई भी प्रॉब्लम हुई है तो आप जरूर से हमसे पूछ लीजिएगा। जितना भी हो सकता था मैंने यहाँ पे कोशिश की आपको समझाने की, और अब आशा करते हैं आपको जरूर से समझ में आ गया होगा। इसे 1 से 2 बार वीडियो को देख लीजिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, और खुद भी प्रैक्टिस करिएगा। ओके, थैंक यू।